अंबिकापुर में यूथ कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। राजीव भवन में यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मौके पर काफी देर तक गहमागहमी और तनाव का माहौल बना रहा। दरअसल यूथ कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रविशंकर नायक के नाम को लेकर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रविशंकर नायक को पूर्व में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा में जोड़ा गया था और उन्हें वहां पदाधिकारी बनाए जाने की बात सामने आई। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुराग सिंह है और प्रदेश महासचिव कैंडिडेट हूँ यूथ कांग्रेस। ये आज चुनाव से पहले किस प्रकार की पूरी गहमागहमी बनी हुई है और कुछ आरोप भी लग रहे थे। हमारा सवाल जयडारो से था, जो जोनल रिटर्निंग ऑफिसर यूथ कांग्रेस के, कि भाई भाजपा का जो पदाधिकारी है 6 महीना पहले भाजपा ज्वाइन किया है उसने, और उसे अभी जिला अध्यक्ष का लड़ाया जा रहा है चुनाव। अभी तो खैर वो रिजेक्ट हो गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फिर एक्सेप्ट हो जाएगा वो, जबकि आज तक उसके द्वारा ना कोई इस्तीफा दिया गया है। अगर इस्तीफा दिया है तो भाई वो दिखा दे। देखिए, उसका साफ तौर पे कहना है कि वो किसी प्रकार से भाजपा संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। वो भाजपा के संगठन के लोग अपने आप नाम जुड़े, लेकिन भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इस्तीफा दिखा दे ना, वो अपना इस्तीफा दिखा दे। अगर पार्टी से नहीं जुड़ा है तो अपना इस्तीफा दिखा दे वो। भाई वो चुनाव का जब डेट लॉन्च हो गया, सारी चीज हो गई, तो वो फिर एफिडेविट देता है 29 मई को। चुनाव का डेट जारी हुआ है 24 मई को। तो उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले आपको नहीं पता था क्या कि आप भाजपा के हो कि कांग्रेस के हो कि क्या के हो? तो आगे आप लोग क्या करेंगे इसके लिए रणनीति? कुछ नहीं, हम जयडारो से हमारा सवाल है, वो हमको जवाब दिया नहीं जयडारो ने, और शायद आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होता है उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले आपस में ही नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा सवाल, हम पहले भी कहे कि हमारा सवाल जयडारो से है, जयडारो साहब हमारा जवाब दे दे बस। संगठन में किसी प्रकार के नहीं, संगठन में किसी प्रकार के कोई लड़ाई जवाब नहीं है। किस तरीके की उम्मीद है जयडारो और ऊपर के? उन्होंने आश्वासन दिया है, जांच की प्रक्रिया है, बस यही जवाब उनके द्वारा आया है। चुनाव कितना प्रभावित होगा अगर ऐसा कुछ मामला आता है, अगर इस तरीके का चुनाव होता है? चुनाव तो निष्पक्ष होगा, चुनाव अच्छा होगा और अच्छे लड़के सब लड़ रहे हैं, कैंडिडेट बढ़िया है। लेकिन अभी तक हमको जयडारो के द्वारा जवाब नहीं दिया गया है कि जिला अध्यक्ष जो लड़ाया जा रहा है रविशंकर नायक को, वो लड़ेगा चुनाव या नहीं लड़ेगा। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रविशंकर नायक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह कभी भाजपा में शामिल नहीं हुए और न ही भाजपा की किसी गतिविधि में शामिल रहे। उनका कहना है कि भाजपा के कुछ लोगों द्वारा गलतफहमी के चलते उनका नाम अनुसूचित जनजाति मोर्चा से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। बता दो भाई। मैं रविशंकर नायक, ग्राम करजी उप सरपंच। अच्छा, ये बताइए रवि भाई कि अभी आपका जो है भाजपा के सोशल मीडिया पे पोस्ट जारी हो रहा था, आप पहले बताइए भाजपा की कांग्रेसी है? मैं प्योर कांग्रेसी हूँ। मैं क्या, मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम लोग पूरा प्योर कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी के लिए अभी से नहीं, हम लोग दादा जमाने से कार्य करते आ रहे हैं और हर एक कार्यक्रम, हर एक सम्मेलन में हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं। कहीं से नहीं बनता है कि मैं बीजेपी का हूँ। तो ये भाजपा के सोशल मीडिया पे कैसे आपका नाम और पूरी तरीके से प्रचारित? यही समझ नहीं आ रहा है कैसे अपना नाम उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया, जिसके माध्यम से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मैं जिला अध्यक्ष जो बीजेपी हैं भाषा सिंह सिसोदिया, उनके यहाँ जैसे मेरे को पता चला कि अपना नाम आया है, हम उनके यहाँ गए, लिखित में ज्ञापन भी दिए कि मेरा नाम तत्काल यहाँ से प्रभावित हटाया जाए। उसके साथ साथ आप एससी मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र रवि, उनके निवास स्थान में गए, उनको भी स्पष्ट रूप से समझाया कि मैं कहीं भी किसी भी कार्य एंगल से बीजेपी से कार्य बिलोंग नहीं करता हूं। हम लोग शुरू से ही कांग्रेसी। ये पूरा आपके कार्यकर्ता चाहे कांग्रेसी जो भी हैं, अब उनके ये एक भ्रम फैल गया है कि आप भाजपा ही हैं। तो अब कितना दिक्कत हो रहा है आपको आने वाले समय में, जिस प्रकार से जो कांग्रेस का चुनाव है, जो मीटिंग हुआ, जिस प्रकार से देखने में सामने? नहीं, ये पूरा गलत है। मैं प्योर कांग्रेसी हूँ, इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? अब तो ऐसे अंदर लग रहा है ना कि आप भाजपा ही हैं, फिर आपको दूसरे गुट से लगाने की कोशिश की जाएगी। वो क्या है ना कि नाम सोशल मीडिया में कर दिए हैं, ठीक ना, तो लोगों को पूरा क्लियर बात बतानी है कि मैं क्या हूँ। मैं प्योर कांग्रेसी हूँ, इसका मैं कई प्रमाण दे चुका हूँ। शपथ पत्र से लेकर, फोटो से लेकर, कई कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, उसका भी मेरे पास है प्रूफ। भाजपा की ओर से कोई खंडन हुआ इसका? ऐसा कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के लिए हमेशा काम करूँगा।
भाजपा का नहीं है। नहीं, भाजपा का माइंडसेट पसंद ही नहीं है। इसी बात को लेकर राजीव भवन में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और गहमागहमी शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया है, लेकिन यूथ कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस विवाद ने कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की चर्चा को एक बार फिर हवा दे दी है। ये बता दीजिए पूरी घटना को लेकर के क्या कहेंगे, किस प्रकार से? देखिए, युवा कांग्रेस का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले अगले 30 तारीख से अभी चुनाव की जो वोटिंग प्रक्रिया होगी वो जारी हो जाएगी। नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और इसमें हमारे ओर से जो युवा कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, रविशंकर नायक इनका नाम है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको करजी मंडल, दरिमा मंडल में एससी मोर्चा में इनको मंत्री का पद बिना किसी जानकारी के, बिना इनको बताए, बिना इनके सहमति के दे दिया गया था। उस बात को लेकर यहाँ पर आज जेडारो साहब आए हुए थे रायपुर से, और जब ये मुद्दा उठा कि रविशंकर जो है भाजपा का कार्यकर्ता है, और ये मुद्दा उठाने वाले युवा कांग्रेस के जो चुनाव लड़ने आपसी प्रतिस्पर्धा जो होता है, जो और लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग इनके ऊपर एलिगेशन लगाए, जिस पर इन्होंने जवाब दिया है कि मैं प्योर कांग्रेसी हूँ। मेरा कोई भाजपा का एक फ़ोटो आ जाए मेरे सोशल मीडिया में या आप मीडिया के तक पहुंचा दिया जाए अगर मैं भाजपा में काम करता हूं, और मेरे हज़ारों तस्वीर और हज़ारों जगह पेपर में नाम है जिसमें मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। तो यहाँ देखिए, युवा कांग्रेस का चुनाव है, इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी है। इसको लेकर एक दूसरे पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सबको अध्यक्ष बनना है, जो लोग भी उम्मीदवार हैं। तो उसको लेकर जेडारो साहब यहाँ हुए थे, तो वही गमा-गमी का माहौल बना हुआ था। चूँकि हम लोग रविशंकर की ओर से हम लोग भी अपना बात रखे हैं कि जब एक कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उसको जब पता ही नहीं है, आज मेरा नाम, मैं पूर्व में पार्षद रहा हूँ, मैं कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष हूँ, कल के दिन में अगर कोई भाजपा नियुक्ति करती है और मेरा नाम उसमें डाल दे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी क्या गलती है? वैसे ही रविशंकर की कोई गलती नहीं है। ये कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता है, आगे भी कांग्रेस में रहकर काम करना चाहते हैं। हमारे हाईकमान आज यहाँ आए हुए थे यूथ कांग्रेस के, इन्होंने उनको जवाब दे दिया है। अब आगे जो होगा अपील में है, जो अपील समिति का निर्णय होगा हमें मंजूर होगा। तो क्या लगता है, चुनाव से पहले इस प्रकार का षड्यंत्र लगता है कि आपस में फूट डालो, शासन करो, इस टाइप का तो नहीं है? मैं पार्टी की ये बात बता दूं कि यूथ कांग्रेस से जो चुनाव हो रहा है, हम लोगों के संगठन में चुनाव की प्रक्रिया है, वो NSY हो, यूथ कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस कमेटी हो, यहाँ पे सभी एक समान हैं। जो भी यहाँ जीत कर आता है उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो देखिए भैया, कोई भी पार्टी रहेगी उसमें प्रतिस्पर्धा तो रहती ही है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सामने वाले का नाम भाजपा में आया है, अब किस कारण आया है उसको नहीं पता है, तो एलिगेशन तो कोई भी लगाएगा ही। लेकिन जो अपील समिति होती है वो काफ़ी जानकार लोग हैं, वो राहुल गांधी की टीम के हैं, और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि रविशंकर को न्याय मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे काम करना बंद करें जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में दिक्कत हो रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे विवाद को किस तरह संभालता है और यूथ कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया आगे किस तरह जारी रहती है। मैं आरिफ नवाज जेडारो, सरगुजा संभाग का। आज जैसा कि विधिवत तरीके से हम लोगों का यहाँ चुनाव, युवा कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, तो कल रायपुर में मेंबरशिप लॉन्च कर दिया गया है। 30 अगस्त से 29 सितंबर तक हम लोगों का मेंबरशिप चलेगा और वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। उसी संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग देने के लिए, मेंबरशिप लॉन्च करने के लिए हर जिला में, तो आज सरगुजा संभाग में आया था। उससे संबंधित यहाँ के प्रत्याशियों से मिलने, जो सरगुजा जिला के प्रत्याशी हैं, जो भी प्रतिभागी हैं चुनाव में, जो चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके का विवाद देखने को मिला, क्या बातें सामने आई? वो कोई विवाद उस तरीके का नहीं है, कुछ वो हमारे पार्टी का इंटरनल है, वो हम लोग उसको आंतरिक रूप से ठीक कर लेंगे। नहीं, 2 गुटों में विवाद नहीं देखा गया है। वो कुछ लोगों का कहना है कि कोई प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा से आते हैं, उसकी जांच चल रही है, जांच करके ऊपर से जो निर्णय होगा
वो बता दिया अभी जाएगा। शंकर नायक बताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस उसे प्रत्याशी बनाई, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में आपको? इसकी जांच चल रही है, ऊपर में हमारे पीआरओ साहब, इलेक्शन कमीशन सब लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके जो निर्णय होगा उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। भाजपा से आए हुए लोगों को आपके यहाँ जगह नहीं मिलेगा? बिल्कुल, अगर वो भाजपा में पद पर रहते हुए अगर कांग्रेस में जिला अध्यक्ष जैसे पद पे अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो वैसे लोगों को चुनाव से वंचित रखा जाएगा। लेकिन ये जांच की प्रक्रिया है, जांच होने के बाद ऊपर से जो निर्णय होगा उसको बताया जाएगा। किस तरीके का विवाद हुआ था उसको बता दीजिए क्या। नहीं, कुछ उसमें अलग अपने अपने लोग थे, सबका अपना अपना मांग था। वो कोई गंभीर विवाद नहीं था, वो आपस में एक जगह लोग, घर के लोग बैठते हैं तो आपस में वो बात होती है, वो कोई विवाद नहीं था। इस चुनाव से ये नहीं लगता है आपको कि दो गुटों में फूट आ रहा है या फिर युवाओं में? नहीं, बिल्कुल, ये चुनाव बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से है। राहुल जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोकतांत्रिक तरीके से एक गरीब का लड़का भी जो पार्टी का समर्थक, पार्टी का कार्यकर्ता है और वो भी जिला अध्यक्ष बन सकता है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है चुनाव के माध्यम से। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें कोई, ये आपस में अपने लोग हैं, सब कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के सब, कौन कितना मजबूत है क्या है नहीं है वो ये चुनाव का फैसला है। और जो मजबूत रहेगा, वो जो जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता रहेगी वो चुनाव जीतेगा। और वो, इसमें सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव में जीत और हार नहीं होता है, जो जीतते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं और जो दूसरे नंबर पे रहते हैं वो उपाध्यक्ष बनते हैं, माने जिनकी वोट कम होती है। इसमें हार का कहीं कोई ये नहीं है, संभावना नहीं है। कैसे कैसे प्रत्याशी आए थे यहाँ पे कैसे कैसे? यहाँ जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और साथ में प्रदेश महासचिव के भी प्रत्याशी थे जो इस मीटिंग में आए थे और उन्होंने अपने इस मीटिंग में भाग लिया था।